राना साहब आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्जन बड़ा डिफरेंट है। वो कल कुछ सहाफी भी थे जिनका ये शुबा था कि शायद बड़ा असला भी वहां पे चला है और शायद 2-3 एतराफ से फायरिंग हुई हो। तो इसकी मुकम्मल तहकीकात होना जरूरी है। तहरीक इंसाफ भी बगैर इल्जाम के, बगैर सबूत के ना किसी पे इल्जाम लगाए ना आप लोग लगाए। तो अब ये बताइए कि कैसे एक साफ और शफाफ तहकीकात हो सकेंगी जिसपे सबका एतमाद हो। देखिए, हमने तो पहले से ये बात की है और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि इस वाक़े की जो है वो JIT जो है वो बननी चाहिए। उस JIT में जो है वो तमाम जो रेलेवेंट जो है वो एजेंसीज़ हैं, उनके सीनियर लोग जो हैं वो उसमें जो है वो मेंबर होने चाहिए। और वो JIT जो है वो बिल्कुल फ्री फेयर जो है इस वाक़े की जो है वो इंक्वायरी करे और उसके नतीजे में जो है वो हर चीज़ सामने आ जाएगी। अब जो मुलज़म पकड़ा गया है वो को किसी ने तो पकड़ के नहीं दिया, वो इनकी जो अपना पुलिस है वहाँ से उन्होंने पकड़ा है, वो इनके जो कारकुन हैं उन्होंने पकड़ा है और सही आदमी को पकड़ा है जिसने वहाँ पे फायरिंग की है। अब उसकी जो वीडियो जारी हुई है या लीक हुई है तो उसके ज़िम्मेदार ये हैं या हम हैं। और वो जो वीडियो जारी हुई है उसमें उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है मुलज़म ने, ये उसको गलत साबित करने के लिए कोई लाए ना सामने चीज़ कोई, यानी उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा है ये। और उल्टा जो है वो अब झूठ बोल रहे हैं, उल्टा जो है वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो इस तरह से तो अगर ये समझते हैं कि इस तरह से ये लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करेंगे, तो इस तरह से तो कोई ब्लैकमेल नहीं होगा। इससे पहले उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा दर्ज किए, हमें जेलों में बंद किया। जब अगर उस वक्त हम इनसे ब्लैकमेल नहीं हुए तो अब भी हम इस किस्म के इनके झूठ और प्रोपेगेंडे से जो है वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। राना साहब, अगर यही मामला है जो कि अटैकर उस वीडियो में बता रहा है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दीन की तौहीन की थी और इस वजह से मैंने हमला कर दिया उन पर, एक तो ये बात भी अगर हुई है तो बहुत ही खौफनाक बात है कि कोई खुद हथियार लेके कैसे फैसला कर सकता है कि किसने दीन की तौहीन की है नहीं की है। लेकिन इस मामले में भी हुकूमत वक्त का फिर क्या किरदार है, क्योंकि कुछ अरसे पहले आपके एक वफाकी वजीर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PTV ने बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जिसमें वो इमरान खान पे तौहीन मजहब के इल्जामात लगा रहे थे। तो आपका और आपकी जमात का फिर इसमें क्या किरदार रहता है? अगर PTV में बैठ के इस तरह की वुज़रा आके तकरीर करेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसको दिखाया जाएगा, तो क्या आप ये माशरे में कशीदगी कम कर रहे हैं या आप जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं? फिर नहीं, जिस वज़ीर का आप हवाला दे रहे हैं कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब या PTI ने क्या किया था ये आपको मालूम है? उसका भी ज़रा जिक्र कर दें आप। मामला ये है कि एक तरफ एक आदमी जो है वो झूठे जो है वो सैकड़ों कत्लों के इल्ज़ाम लगा रहा है और आप हमें पकड़ रहे हैं इस बात में कि हमने उसका जो है वो, अगर ये बयानिया है कि फायर उसको एक लगा है या आधा लगा है और वो 4 बना रहा है उसको, फायरिंग का जो है वहाँ पे जो मुलज़म पकड़ा गया है उसके साथ एक और नामालूम मुलज़म डाल रहा है ताकि वो ना उसका पता चले और मेरा झूठ जो है ना इसी तरह से जो है वो चलता रहे। तो ये इस तरह से तो मामला राना साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। राना साहब, सही तौर पे किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। राना साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सवाल मैं कर रहा हूं कि क्या वफाकी वजीर को एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जो PTV नशर करे जिसमें वो मजहबी नफरत अंगेजी फैला रहे हों और फिर अगर कोई खुदा न खास्ता वाकया हो जाता है तो उन सब की जिम्मेदारी नहीं है उस पर जिन्होंने ये काम किया था? और मैं आपको बता दूं, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने 12 सितंबर उसी दिन के जो ट्वीट्स किए थे, उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किया था तौहीन रिसालत का मुजरिम इमरान। ये हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जिन्होंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया है कि तौहीन रिसालत का मुजरिम इमरान। तो फिर आप बतौर हुकूमत क्या इस माशरे में जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको कम कर रहे हैं या उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर ऐसा ही अटैक इमरान खान की वजह, उनके बयानात की वजह से हुआ है तो उसको, उन बयानात को हवा किसने दी है फिर? नहीं शहजाद, आप इतने मासूम ना बने, इतने भोले ना बने आप। अगर हमारा मुखालफ जो है वो हमें जो है वो मुसलमान भी ना समझे और हमें काफिर साबित करने के लिए वो मदीना की रियासत के हवाले दे, वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो जहाद शुरू करे और जहाद के जो है वो हवाले दे, वो ख़ुद को ये कहे कि मेरी जो है वो मदद जो है वो नऊज़ बिल्ला
अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हो रही है जैसे नबियों की रहनुमाई होती रही है। राणा साहब वो इन इस सब पे किस्म हम की तनकीद गुफ्तगू करते भी रहे करे राणा साहब, कि इन जिस सब तरह बयानात पे हम सुन ले तनकीद ना, करते रहे, लेकिन सुन क्या ले, इनके बयानात अब के सुन जवाब ले में ना, फिर इस तरह की प्रेस अब कॉन्फ्रेंस सुन होनी ले, चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं सुन ना ना, अब ऐसे ना करें, अब ऐसे ना करें। अगर खुदा ना खासा मैं ये कहूँ कि मेरा पैगाम जो है वो उसी तरह से है, नौज़ बिल्लाह के जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था और जिस तरह से लोग उनके लिए निकले थे, मेरे लिए निकलो और ये जो अपोजिशन बैठी है या हुकूमत बैठी है मेरी मुखालफ, इनके ऊपर चढ़ दौड़ो। तो यार क्या हम इस बात की मजम्मत ना करें? हम नहीं, सुन लें। अगर मैं ये बात कहूँ, अगर इसने ये बात कही तो क्या हम उसकी मजम्मत भी ना करें? इसने ये कहा नहीं है कि जिस तरह से नबी का पैगाम सुन के, पैगंबरों की बात सुन के लोग उनके पैगाम को आगे फैलाने के लिए निकलते थे, मेरे पैगाम को फैलाने के लिए निकलो। राणा साहब, ये तमाम बयानात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो इसमें काबिल एतराज बात थी, उस पे हम बात भी करते रहे। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये इसने कहा कि नहीं कहा? इसके जवाब में आप ये और कहें कि हमने वो भी मुल्ज़म जिस बात को रेलेवेंट कर रहा है, आप मुझे बताएं कि ये वाकया हुआ कि नहीं हुआ?